हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ्स के छोटे से टॉपिक बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड ए क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। तो आज हम इसी अप्रोच पर बात करेंगे कि आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट विदाउट पेन और पेपर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना कि आपके क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में क्या है। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में अगर आपका 5 है तो आंसर में भी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 6 है तो आंसर में भी आपका 6 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 9 है तो आंसर में भी आपका 9 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 1 है तो क्या आंसर में भी आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 4 है तो आंसर में भी आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कैसे है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, ऐसे गिवन होगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा और आपको ये देखना कि ये नंबर क्या है। 9 है तो आंसर में भी आपका 9 होगा। 5 है तो आंसर में भी आपका क्या होगा, 5 होगा। ये आपका होगा कौन सा, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और ये आपका आंसर यूनिट डिजिट, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखना, नो चेंज, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं होगा। 5 है क्वेश्चन का तो आंसर का भी 5 रहेगा। 6 है तो आंसर का भी 6 रहेगा। 9 है तो आंसर का भी 9 रहेगा और क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर में भी 1 रहेगा और 4 है तो 4 रहेगा, ठीक है। बट अगर आप क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका यहाँ पे 2 है तो आंसर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 8 है तो आंसर में कितना, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 3 है तो आंसर में 7 और ये 7 है तो ये 3, मीन्स ये रिवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये रिवर्स हो जाएंगे आपके और बाकी जो होंगे ये सेम रहेंगे। इनमें आपका ये ध्यान रखना, ये 2 का अपोज, ये 8, ये 7, ये 3, तो आपका ये क्या है, ये चेंज वाली वैल्यू है, यहाँ पे ये आपकी चेंज हो रही। बट ये आता कहाँ से है, ये अब आपको ये भी देखना है कि ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है 1 का क्यूब कितना होता है, 1, तो हमारा ये 1 का क्यूब 1 है तो यहाँ पे 1 ही है। हमारा 2 का क्यूब कितना होता है, हमारा 8 होता है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 2 है तो यहाँ पे हमारा 8 हो गया। हमारा 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 27 होता है, यूनिट डिजिट पे आपका कितना, 7 हो गया। 3 का क्यूब यहाँ पे 7 हो गया। और आपका जैसे कि 5 का क्यूब कितना होता है आपका, 125 होता है तो यहाँ पे आंसर में 5 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है आपका, 216 होता है तो यहाँ पे कितना, 6 हो रहा है आंसर में। आपका 7 का क्यूब कितना होता है आपका, 343 होता है तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इसका रिवर्स हो रहा है। 4 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 64 होता है तो आपका आंसर में 4 हो रहा है। आपको 9 तक क्यूब याद करने हैं, ये आपके निकल के आए हैं क्यूब से। जिसका हम क्यूब कर रहे हैं उसके लास्ट डिजिट में आपका ये नंबर मिलेंगे और इसमें आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये पढ़ लेना। क्वेश्चन में आपको ये देखना है और आंसर में आपको ये लिखना है, बस इतना करना है, इससे आगे कुछ नहीं। 1 का क्यूब कितना, 1, 2 का क्यूब कितना, 8, 3 का क्यूब कितना, 27 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना, 343 और 8 का क्यूब आपका 512, 9 का क्यूब कितना, 729, ठीक है। 9 का क्यूब 729 होता है तो 9 होता है लास्ट में। 8 का क्यूब 512 होता है तो 8 का आपका लास्ट में 512 कितना, 2 होता है। बस ये याद रखना है। फिर आप ऐसे भी इनको निकाल सकते हो, विदाउट पेन और पेपर भी निकाल सकते हो। तो देखते हैं एक बार, चल यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपको 5 या 10 मिनट एक बार क्यूब याद कर लेना 1 से 9 तक, फिर सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है, आपको पता है, आपको गिवन है 314 432। आपको पता है आपका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो आपको पता है 2 है तो 2 क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में है तो आंसर में कितना होता है आपका, 8 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 8 होता है, ठीक है। तो आंसर में आपका क्या होगा, 8 होगा। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर गिवन क्या है, 314 432, ठीक है।
ये आपको नंबर गिवन है और इसका क्यूब रूट निकालना है। वैसे तो बिना कॉपी पेन या पेपर निकाल सकते हैं, ठीक है, बट आपको इसका पता है ये, तो यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबको पता है क्यूब में आपके 3 डिजिट छूटते हैं, ठीक है, क्यूब में आपका 3 डिजिट आपके यहाँ से छूट जाएंगे। और इस नंबर को अब आपको देखना है कि ये किसके क्यूब से छोटा है, ठीक है, और किसके क्यूब से बड़ा है। तो आपको पता है 7 का क्यूब आपका कितना होता है 343, ये तो बड़ा हो गया, हमें हमेशा इससे छोटा नंबर लेना है, ठीक है। तो आपका 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, तो आपको यहाँ से 6 लेना है। 6, 8 का क्यूब कितना होता है आपका, ये होता है, ये 6 8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करना है, कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट देखना है, आंसर का आपको पता ही है क्या होगा, 3 डिजिट छोड़ देनी है और 3 को आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसको समझ नहीं आया उससे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको गिवन है 42875, ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही आता है, आपको 42875 का क्यूब रूट क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन में भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 5 गिवन है, तो आपको पता है आंसर में भी 5 होगा। क्यों होगा, मैंने बताया 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, ये हमें दिया होता है और ये हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 5 है, तो आपको पता है अब ये छोड़ना है, यहाँ से 875 3 डिजिट छोड़ देंगे। अब इसको देखना है कि ये किसके क्यूब से छोटा है। तो आपको पता है यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, तो 64 से छोटा है, तो हमें इससे ये लेना छोटे वाला, ठीक है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितने का क्यूब है 35 का क्यूब है, 35 का। बस कुछ नहीं करना, ये तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ लिख के, बट आपको इसमें लिखना नहीं होता, ठीक है, बिना लिखे करना है, ठीक है। यहाँ से जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताऊँ, ये कितना 9 है, आपको पता है लास्ट डिजिट में 9 है, तो आपको पता है क्वेश्चन में लास्ट डिजिट में 9 है, तो आंसर में भी 9 होगा। 3 आपके ये डिजिट स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे। आपको पता है 970 किसके पास होता है, आपका 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 और 9 आपका 999, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार समझा भी देता हूँ मैं, बट इसको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 से 15 मिनट दोगे ईजिली कर लोगे। 970 299 है आपके पास, आपको ये नंबर देखना है। अगर ये नंबर क्वेश्चन के डिजिट में 9 है तो आंसर में 9 हो जाएगा, ये आपको छोड़ देना है यहाँ से। इसको आपको चेक करना है, आपका 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है आपका 729, ये आपका छोटा हो गया। आप 10 का क्यूब लोगे तो कितना आपका 1000 हो जाएगा। 1000 बड़ा होता है, बट हमें लेना होगा छोटे वाला, इससे जो छोटा नंबर है इसका क्यूब हमारे पास कितना 9 का, ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है ये आपके पास, ठीक है। इतना करना है, बस कुछ नहीं करना आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है 2197, ठीक है, 2197 आपको गिवन है, और ये देखना कि ये किसका क्यूब है। तो आपको पता है 7 है, तो क्या होगा आंसर में 3 होगा। अब आपको ये छोड़ देने हैं। अब आपको पता है 1 का क्यूब कितना 1 और 2 का क्यूब कितना आपका 8, तो हमें तो छोटे वाला लेना है यहाँ पे। तो ये किसका क्यूब है 13 का क्यूब है। 12 का क्यूब कितना होता है आपका 1728 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है आपका 1331 होता है, ठीक है, ये याद कर लेना। 15 का क्यूब कितना होता है 3125 होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं आप तक 9 तक याद कर लेना आप, ठीक है, 9 से ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप 9 तक याद कर लेना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसको मैं ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ। आपको पता है अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 5 है तो आंसर में क्या होगा 5 ही होगा। अब आपको ये छोड़ना है और आपको ये देखना है ये किसके पास है, आपका 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, तो आपका 8 का क्यूब 512 होता है। और अगर आप 9 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा 729 इससे, तो हमें छोटे वाला लेना है। 8 का क्यूब होता है 512, जो इससे रिलेट कर लेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 85 का क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका गिवन है 389,017, ठीक है। अब आपको पता है 389,017 है और ये 7 है, तो आपको पता है आंसर में आएगा कितना 3 क्यों आएगा, आपको पता है 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, ये यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। इनको भी याद रखना है, ठीक है।
7 का क्यूब आपको पता है 343 होता है, इसलिए यूनिट डिजिट हमें आंसर के यूनिट डिजिट में हमने 3 लिया। अब आपको ये 3 नंबर छोड़ने हैं, ठीक है। अब आपको देखना 389 किसके क्यूब से बड़ा है, तो सबको पता है 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, तो आपको 73 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 300, आपका ये 73 का आपका क्यूब ये 38017 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 8 का क्यूब करते तो यहाँ कितना हो जाता है 512, जो कि काफ़ी बड़ा है, बट हमें लेना है छोटे वाला, ठीक है। इतना करना है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको गिवन है 185 193, ठीक है। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। सबको पता है अगर आंसर के यूनिट डिजिट में आपका क्या है 3 है, तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 3 है तो आंसर में आपका 7 हो जाएगा। 7 होने के बाद आपको ये नंबर छोड़ देना है। इसके छोड़ने के बाद बचा कौन सा 185। आपको 185 का क्या करना है, ये देखना कि ये किसके क्यूब के आसपास है। 5 का क्यूब किसका 125 और 6 का क्यूब कितना 216। 216 बड़ा है, हमें लेना छोटे वाला, तो 5 और 7 का क्यूब है ये आपका 185 193, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में देखना है, आंसर का यूनिट डिजिट अपने आप निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर आपको 3 डिजिट छोड़ने हैं और 3 का आपको देखना है कि किसके क्यूब से छोटा है, ठीक है। और वो आते कहाँ से है आपको पता, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपका ये है तो आंसर का यूनिट डिजिट ये होगा। ये कहाँ से बनते हैं, हमारे क्यूब से ही बनते हैं, ठीक है। क्यूब को हमने लिख के देख लिया। आपको इतना करना, और कॉपी पेन आपको कोई ज़रूरत नहीं है कॉपी पेन उठाने की। जैसे यहाँ पे आपका 1331 गिवन है, इसको पूछ ले किसका क्यूब, आपको पता है 1 है तो 1 ही होगा आंसर में, ठीक है। अब ये छोड़ना है आपको, ठीक है, और ये आपका होता ही है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी में कॉपी पे आपको पेन पेपर नहीं उठाना, आपको बस सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना, हाँ ये है तो ये होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।